बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम 9th क्लास की साइंस ग्रुप की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इस चैप्टर का 5th लेक्चर है और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और वो कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनके नाम के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करें, क्योंकि आपका जो बुक के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको स्टेट करनी है प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो पिछले लेक्चर वाली हैं और ये वाली भी, ये आपको लर्न करनी है टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें इसकी, इस लेक्चर की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन फर्दर उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्स होता है, हर नंबर अपना रिफ्लेक्स होता है। इसको स्टेट कैसे करेंगे? फॉर ऑल ए मतलब हर किस्म का नंबर जो रियल नंबर है वो अपने बराबर होता है, ठीक है। यानी 3 के बराबर है, थ्री के बराबर है, √2 ये भी तो रियल नंबर है ना, वो √2 के बराबर है, एंड सो ऑन। इसी तरह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट है आपके पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ठीक है। अगर कोई नंबर है आपके पास ए और वो बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर आती है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, रियल नंबर्स हैं, और ए बी के बराबर है और बी एक और नंबर सी के बराबर है, तो इसका मतलब है जो ए नंबर था ना वो सी के भी बराबर है, तो ये आपकी कहती है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव का मतलब है कि अगर इक्वालिटी होल्ड करती है रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स हैं आपके पास ए बी, तो उसके अंदर आप दोनों साइड पे आप एक नंबर और ऐड कर दें, सी नंबर, सेम नंबर ऐड करें, तो इस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास वो वेट मशीन होती है और उसमें वेट आप दोनों साइड पे वो जो वेट करते हैं आप, तो एक साइड पे आपके पास 1 kg है, 1 kg है, इसके अंदर आप ½ kg और इसके अंदर भी ½ kg डाल दें तो जाहिर है कि उसका बैलेंस खराब नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखें तो वो इस तरह से आपके पास एग्जिस्ट करती है। फिर आपके पास आती है मल्टीप्लिकेटिव, बिल्कुल एडिशन की तरह। मल्टीप्लिकेशन भी अगर आपके पास 2 नंबर्स, 2 क्वांटिटीज इक्वल हैं तो उन दोनों को आप एक सेम क्वांटिटी सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनकी इक्वालिटी खराब नहीं होती, वो फिर भी सेम रहता है, ठीक है। फिर होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आप अलजेब्रा में अननोइंगली करते रहे हैं। वो कैसे किया आपने कि अगर आपके पास ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं जो कि सेम है और दोनों साइड पे सेम नंबर है, तो वो आपस में कट हो जाता है और आपके पास ये a इक्वल्स टू b रह जाता है, तो इस कट मतलब कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। फिर आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्या थी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो कैसे आती है कि अगर आपके पास एक सेम फैक्टर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर आप उसको कट कर दें तो एक इक्वालिटी ऐसे बन जाती है, वो फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, ये एक छोटी सी कंडीशन है उसके साथ। फिर नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। देखें इसमें आपके पास है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं आपके पास, रियल नंबर हैं, तो वो कोई उनके अंदर कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड एट अ टाइम वो एक चीज होल्ड करेंगे, या वो दोनों नंबर बराबर है, या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, या फिर एक नंबर दूसरे से छोटा है। इसको कहते हैं ट्राइकोटमी। ट्राई मीन्स 3 उसके पास स्टेट्स हैं, उनमें से वो कोई एक स्टेट चूज कर सकता है। नंबर्स जो हैं वो किसी एक स्टेट को चूज कर सकते हैं। फिर आपके पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपकी इक्वालिटी के अंदर भी थी, तो इसमें भी आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और वो जो बड़ा नंबर जो पिछली इक्वालिटी में बड़ा था वो किसी और एक नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो ए नंबर है ना वो सी नंबर से बड़ा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर किसी और नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब है वो जो सबसे बड़ा नंबर उससे वो छोटा होगा, ये ए जो है वो सी से छोटा होगा। फिर आपके पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, सिर्फ इक्वालिटी का फर्क है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि इक्वल हो, अगर ए बी के इक्वल हो, दोनों साइड पे सी क्वांटिटी ऐड कर दें तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, उस दोनों साइड पे सेम नंबर सी ऐड कर दिया आपने, तो इसकी इनइक्वालिटी वही रहेगी जैसे वो है, और सेम होल्ड्स फॉर रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो ये देखें, ये भी आपके पास है। एक बी ऑप्शन में क्या है कि ए बी से बड़ा, एंड ये जो साइन है ये आपका होता है एंड के लिए, ये जो साइन होता है ये होता है और के लिए। ठीक है, ए अगर बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, यानी दो इस तरह से इनइक्वालिटीज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़े दोनों है उन दोनों को ऐड कर देंगे और छोटे दोनों को ऐड करेंगे, तो फिर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कि दोनों बड़े ऐड हो गए तो वो और बड़े हो गए, और दोनों छोटे ऐड हो भी जाए तो फिर भी वो इन बड़ों से बड़े नहीं हो सकते। ठीक, और सेम होल्ड्स फॉर दिस वन। फिर आपके पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज जो एडिशन के लिए अभी आपने किया ये ऊपर, कि अगर आप कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज का केयरफुल रहना पड़ता है, इसमें केसेस हैं डिफरेंट। C इज ग्रेटर देन 0, C इज ग्रेटर देन का मतलब है कि C इज पॉजिटिव, ठीक है, और C इज लेस देन 0 इसका मतलब है C नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि अगर आप किसी भी एक इनइक्वालिटी, फर्ज करें, चले मैं नंबर के साथ लेती हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 1, और मैं इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ -3, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ, 3 इंटू 2, और दोनों साइड पे मैं 3 इंटू 1, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 3। बट अगर मैं इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 से बड़ा है आपके पास 1 से, तो -3 मल्टीप्लाई करने से ये -6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो क्या ये बड़ा नंबर है इससे? नहीं, ये रिवर्स हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी विल रिवर्स, कि अगर हम इसके साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने इस पार्ट की दी है आपको, ये सेकंड वाली। ठीक है, और ज्यादातर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आगे चल के आपके पास 7 चैप्टर भी आएगा जिसके अंदर इनइक्वालिटीज है, वो इसी एक पॉइंट की वजह से क्रिएट होती है। यही एक चीज है जो आपको याद रखने वाली है आपके लिए। और इसी तरह से ये देखिए नीचे भी एक प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर फॉर ऑल ए बी सी डी सारे रियल नंबर्स हैं तो, और सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे पॉजिटिव के लिए अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, तो वही काम जो ऊपर हमने इस वाले में किया था ऐड करके, तो वही काम हम दो बड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो छोटों के प्रोडक्ट से फिर भी बड़ा ही होगा। और एग्जैक्टली वैसे ही अगर दो छोटे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो दूसरे वाली, अगर वो चीज अगर ए को स्मॉल ले लें, बी को बिग ले लें, तो फिर भी वो इसी तरह से होल्ड करेगा। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे आपने इसका पार्ट बी किया। फिर आपके पास है लास्ट एक प्रॉपर्टी है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपके पास ए बी नंबर्स है ना, और ए और उसके साथ कंडीशन ये है कि वो जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो और ए अगर छोटा है बी से, तो जो उसका आप इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मैंने पिछले उसमें लेक्चर में आपको बताया था, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a, और इस नंबर का 1/b, तो ये इनइक्वालिटी फिर भी रिवर्स हो जाएगी। तो अब याद रखिए कि नंबर अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तब भी। इसकी एग्जांपल कैसे है कि अगर फर्ज करें 3 4 से छोटा है, तो 1/3 जो होगा ना वो बड़ा होगा 1/4 से। क्यों? क्योंकि अगर आपके एक पार्ट है, एक आपके पास सर्कल है, आप उसके 3 पार्ट्स करें, और एक वही सेम सर्कल है उसके आप 4 पार्ट्स करें, तो ये जो थर्ड पार्ट है जाहिर है ये बड़ा पार्ट है, ठीक है, तो ये इससे बड़ा पार्ट है। तो इसलिए जब भी आप उसी क्वांटिटी को जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जो छोटी क्वांटिटी है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ी क्वांटिटी है वो छोटी हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज राइट नाउ।